हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 11th लेक्चर ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पूरा आईयूपीएसी पार्ट कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में कंप्लीट करेंगे। टोटल 4 टाइप के रिएक्शन इस चैप्टर में है। केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस में हमने ऑलरेडी पढ़ा था। इसके अलावा भी थोड़े टाइप के रिएक्शन जैसे कंबशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो टाइप ऑफ रिएक्शन आता है बच्चों हमारे सिलेबस में वो है सबसे इंपॉर्टेंट कंबशन रिएक्शन। कंबशन मतलब किसी चीज को जलाना, कंबशन रिएक्शन। ठीक है, कंबशन का मतलब किसी भी सब्सटेंस को आप क्या करने वाले हो, बर्न करने वाले हो। ठीक है, तो कंबशन रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, किसी भी सब्सटेंस को बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उस सब्सटेंस को क्या करेंगे, बर्न करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि रिएक्शन किसके साथ हो रही है, ऑक्सीजन के साथ। इट इज अ टाइप ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल की अगर बात करें तो कार्बन व्हेन इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। बट क्या सिर्फ हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है? जलता है तो बेटा वहां पे हीट भी जनरेट होता है। अगर आप उसके आजू बाजू में खड़े रहो या फिर उस कोयले को, जलते हुए कोयले को हाथ में पकड़ लो तो आपको बहुत गर्म लगेगा, तो उसमें साथ में हीट भी जनरेट हो रहा है। एंड जब आग लगती है तो बेटा उजाला भी तो होता है, सो हीट एंड लाइट। तो इसमें हीट और लाइट भी जनरेट हो रहा है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट कंबशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। कंबशन रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट क्या होती है बच्चों, इवॉल्व होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज हीट इज इवॉल्व। इसमें हीट क्या होगी बच्चों, इवॉल्व होगी as heat is evolved. So it is an oxidation reaction. इसमें एक्सोथर्मिक है एंड इसमें हीट क्या है बच्चों, इवॉल्व हो रही है। बराबर है। अदर एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, अदर एग्जांपल्स जिसमें कंबशन हो रहा है, तो इसका सबसे फर्स्ट एग्जांपल है CH4, जिसको आप लोग मीथेन बोलते हो। नाम सुना होगा, गोबर गैस। CNG सुना होगा, CNG तो सुना होगा, CNG बेटा। इसका अगर रिएक्शन कर दे O2 के साथ तो इसमें भी बेटा दो प्रोडक्ट बनेंगे, CO2 plus H2O along with that heat and light। तो मैं सिर्फ हीट लिख रहा हूँ, आपको हीट एंड लाइट लिख देना। अभी यहाँ पे इसको बैलेंस करो। ठीक है, हाइड्रोजन 4s will add 2H2O, जैसे मैंने आपको वहां पे सिखाया था उसी तरीके से यहाँ पे 2CO2 2O2 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वन एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1। एक और एग्जांपल लेते हैं। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इथेनॉल, C2H5OH। इथेनॉल मैंने आपको सिखाया था, ये इथेनॉल इसका आईयूपीएसी नेमिंग में सिखाया है, अल्कोहल बोलते हैं इसको। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कर दूं तो इसमें भी बेटा दो ही प्रोडक्ट बनते हैं, CO2 plus H2O along with that heat is evolved। कार्बन की बात करें तो दो कार्बन है, हाइड्रोजन की बात करें तो 6 है, सो विल ऐड 3। सो इसमें कितने हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 4 plus 3 7। तो यहाँ पे 7 लिखूंगा, क्योंकि नहीं लिख सकता क्योंकि ऑलरेडी एक तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा ताकि इधर 6 और इधर का एक 7 हो जाएगा इस तरीके से। तो इन दोनों में हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। तो इस रिएक्शन को बेटा एक टाइप ऑफ क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ही बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों, दो टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जनरली हम लोग कंबशन किसका करवाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का। अगर मैं हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन देखूं तो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हम लोग बोलते हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस। ठीक है ना, सैचुरेटेड में खाली अल्केन्स आएगा, हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस तीनों आता है। और नेक्स्ट आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा बच्चों, अल्कीन्स एंड अल्काइंस आएगा। बराबर है। तो अगर हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जलाते हैं, जैसे घर में देखा होगा, घर में जो गैस सिलेंडर आता है उसमें ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आता है। तो गैस सिलेंडर जो होता है बेटा, LPG, उसमें क्या होता है, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, दोनों अल्केन ही है। आपने देखा होगा बेटा, उनको जलाने से कोई धुआं निकलता है क्या, नहीं। सो दे बर्न विथ क्लीन फ्लेम, क्लीन फ्लेम, और कोई धुआं नहीं निकलता है। सो नॉन सूटी फ्लेम। सूट मतलब ब्लैक कलर का पाउडर, नॉन सूटी फ्लेम। ठीक है ना।
अगर हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो बेटा ये लोग येलो फ्लेम के साथ जलते हैं, ठीक है ना, येलो फ्लेम के साथ जलते हैं, पीले कलर का फ्लेम होता है एंड इट इज अ सूटी फ्लेम। सर नहीं समझा, ये सूटी फ्लेम और नॉन सूटी फ्लेम नहीं समझा। अभी मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ बेटा, आपने कभी टायर को जलते हुए देखा है? हाँ सर जलते हुए देखा है। टायर को जब जलाते हो बेटा तो आपने देखा वहां पे ग्रीन कलर का फ्लेम या फिर ब्लू कलर का फ्लेम नहीं रहता। गैस को जलाते तो कैसा आता है, एक ब्लू कलर का फ्लेम आता है। तो ब्लू कलर का फ्लेम है मतलब उसको क्लीन फ्लेम बोलेंगे और नॉन सूटी, कोई धुआं नहीं निकल रहा है। लेकिन आप टायर को जलाओगे, पेपर को जलाओगे तो आपने देखा होगा वहां पे येलो कलर का फ्लेम निकलता है और साथ में बेटा ब्लैक कलर का धुआं भी निकलता है। तो अगर आप पूजा करते हो बेटा तो आपने देखा होगा जब कपूर को जलाते हैं तो कपूर को जलाते हैं तो बेटा उसमें क्या होता है, वहां पे धुआं भी निकलता है, ब्लैक कलर का धुआं भी निकलता है और वहां पे मतलब ये भी होता है क्या, और येलो कलर का फ्लेम भी आता है। तो याद रखना वो उसको बेटा कौन सा फ्लेम बोलते हैं, सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम मतलब ब्लैक कलर का पाउडर भी उसमें जनरेट होता है। सो ये कौन सा रिएक्शन था, कंबशन रिएक्शन। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट नोट लिख देता हूँ, ध्यान देना। अगर किसी चीज को बेटा कम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जलाएंगे, इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, अगर हम लोग कंबशन पूरा ना करवाए मतलब एयर कम दे, बराबर ना, दैट इज इन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, बराबर है। तो इनसफिशिएंट अगर ऑक्सीजन है तो बेटा उसका कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, उसको कौन सा कंबशन बोलेंगे, इनकम्प्लीट कंबशन। तभी भी बेटा आपको क्या मिलेगा, धुआं मिलेगा, सूटी फ्लेम मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूटी फ्लेम। धुआं कब मिलेगा, जब अभी ऑक्सीजन कम रहेगा तो बेटा ब्लैक कलर का धुआं ही निकलेगा, ठीक है ना। अभी इसमें बेटा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के अपने कॉलेज स्कूल एग्जाम के हिसाब से, और आपको फॉर्ट्स में भी क्वेश्चन में आता है बेटा कि जो फ्यूल होता है, और क्या होता है बेटा, फ्यूल, जो फ्यूल होता है जिसमें बेटा जनरली क्या होता है, कोल एंड पेट्रोल होता है, ठीक है ना। तो कोल और जो पेट्रोल होता है उसमें बेटा कभी कभी क्या होता है, नाइट्रोजन एंड सल्फर की इंप्यूरिटी होती है। नाइट्रोजन एंड सल्फर की क्या होती है बच्चों, इंप्यूरिटी। सो अगर नाइट्रोजन एंड सल्फर की इंप्यूरिटी होगी उसमें, तो जब हम लोग जलाएंगे बेटा किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो नाइट्रोजन क्या करेगा ड्यूरिंग द कंबशन, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा NO2, सल्फर क्या करेगा, सल्फर का ऑक्साइड बनेगा SO2। और जब वो पानी इसके ऊपर गिरेगा, बारिश के सीजन में बेटा इनके ऊपर क्या गिरेगा, पानी, तो बेटा ये अपने अपने किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड में, एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको बेटा हम लोग कौन सा रेन बोलते हैं, इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। कौन सा रेन बोलते हैं, एसिड रेन, जो कि क्या कॉज करता है बेटा, पोल्यूशन। और ये ऑक्साइड जो है बेटा वो पोल्यूशन कॉज करता है। तो बेसिकली ये भी क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर जलने के दौरान ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस वजह से क्या होता है, पोल्यूशन होता है। चलो 2 मिनट में एक बार कंबशन रिएक्शन रिवाइज करें। इट इज अ टाइप ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये सिंपल एग्जांपल था, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इसमें इवॉल्व होता है। 2 एग्जांपल याद रखना, मीथेन का भी और इथेनॉल का भी। दूसरा, हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वाले क्लीन फ्लेम के साथ जलेंगे, कोई धुआं नहीं निकलता, जबकि इनमें धुआं भी निकलता है और येलो फ्लेम होता है। गैस सिलेंडर के अंदर क्या होता है, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। नोट, इनकम्प्लीट कंबशन करोगे तो वहां पे बेटा धुआं निकलना ही निकलना है। जो फ्यूल के अंदर क्या होता है, जैसे कोल या पेट्रोल है, उसके अंदर अगर क्या है, नाइट्रोजन और सल्फर है, तो डेफिनेटली जब उनको जलाएंगे, जलाने के टाइम उनके अंदर O2 कंबाइन होकर NO2 और SO2 में, और फिर फाइनली जब पानी गिरेगा तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको एसिड रेन, और इससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है। सो दिस इज एन एग्जांपल, जस्ट अ सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोगों ने फोटो ले लिया होगा, ठीक है। दूसरे टाइप का जो रिएक्शन है उसका नाम है बेटा एडिशन रिएक्शन। ना, एडिशन रिएक्शंस के लिए बेटा याद रखना, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लिसन टू मी केयरफुली, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे आर हाईली स्टेबल। मतलब उसमें कार्बन कार्बन क्या होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड होता है, सो दे आर स्टेबल, और वो जनरली बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं बेटा, बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं। और इसके लिए बेटा इनको पैराफिन्स भी बोलते हैं, 11वीं में पढ़ाऊंगा अगर आप साइंस लेते हो तो। पैराफिन्स भी बोलते हैं, पैराफिन्स मतलब जिनके अंदर बहुत ही कम एफिनिटी, एफिनिटी मतलब रिएक्टिविटी हो, ठीक है ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे आर आल्सो नोन एज पैराफिन, दे आर स्टेबल, उनके अंदर कोई रिएक्शन नहीं हो सकती, उसमें कोई ऐड हो नहीं सकता। बट अगर मेरे पास में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है,
सर व्हाट डू यू मीन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, दे आर रिएक्टिव। आप उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास में एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड क्या है बच्चों, हाइड्रोकार्बन है, अगर मैं इसका रिएक्शन कर रहा हूँ हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम ले लो या फिर निकेल ले लो या फिर पैलाडियम ले लो, ये क्या बेटा कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या करते हैं, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं और उनको अनसैचुरेटेड से किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। सर नहीं समझा, एकदम सिंपल सा एग्जांपल दो। ये देखो, अगर मेरे पास में इथीन है, इथीन क्या होता है बच्चों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बाकी चारों जगह पे H और H होगा, इसको हम लोग इथीन बोलते हैं, सबको पता होगा। अगर मैं इसके अंदर H2 ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, निकेल क्या है बेटा यहाँ पे कैटलिस्ट है, क्या है कैटलिस्ट, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा, डबल बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ देगा, एक ही बॉन्ड बचेगा फिर, तो यहाँ पे क्या रहेगा बताओ, इस तरीके से दिखेगा। बट कार्बन सबको पता है कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाता है तो ये कार्बन का एक बॉन्ड बाकी है, इसका भी एक बॉन्ड बाकी है, तो दोनों जगह पे एक एक बॉन्ड आ जाएगा। कितने हाइड्रोजन है मेरे पास, 2, तो यहाँ पे भी एक H और यहाँ पे भी एक H, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, इथीन से अभी किस में कन्वर्ट हो गया, इथेन में। अभी ये बताओ, ये क्या था, अनसैचुरेटेड था और ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, सैचुरेटेड में, ठीक है ना। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हॉट्स के लिए, याद रखना, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, ठीक है ना। सर ये क्या होता है, आपने देखा होगा डालडा घी, सुना है डालडा घी, हाँ सर सुना है ना। तो डालडा घी कैसे बनता है पता है, जो वेजिटेबल ऑयल होता है, जो खाने वाला ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल, वो बेटा एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ऑयल से ही तो बनता है डालडा घी, सर वो किसी जानवर से नहीं मिलता, नहीं, अनसैचुरेटेड क्या है बेटा, हाइड्रोकार्बन है, बराबर है। इसके अंदर वो लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस पास करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, वनस्पति घी में, जिसको आप बोलते हो डालडा, वनस्पति घी। घी क्या होता है बेटा, फैट होता है, ठीक है ना, और वो क्या है बेटा अभी सैचुरेटेड हो गया। तो इसमें भी आपने क्या ऐड किया, हाइड्रोजन ही ऐड किया। सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। क्यों, क्योंकि बेटा इसमें हमने क्या ऐड किया, हाइड्रोजन ऐड किया, और हाइड्रोजन ऐड करते बेटा वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, अभी डालडा में कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन बेटा। ओके सॉरी स्टूडेंट्स, ना हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल की बात करें तो जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो लॉन्ग चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सो देयर वी कैन राइट लॉन्ग चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग डालडा या फिर वनस्पति घी बोलते हैं, ठीक है। एनिमल फैट जो होते हैं बेटा, दे आर सैचुरेटेड फैटी एसिड या हाइड्रोकार्बन बोल सकते हो, दे आर हार्मफुल फॉर द बॉडी, ठीक है ना, जनरली ये नहीं खाना चाहिए, आपने सुना होगा ट्रांस फैट एंड ऑल दैट, वो जो है वो बेटा सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। जबकि ऑयल जो होता है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हिच रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। अभी हमारे सिलेबस में और दो छोटे छोटे, इतना तो टेक्स्ट बुक में डिटेल में दिया नहीं है, मैंने आपको डिटेल में बताया, आपको तो खाली डेफिनेशन और एक आध एग्जांपल दिया हुआ है, बट हम लोग सबके ऊपर छोटे छोटे नोट भी पढ़ लेते हैं, इनकेस समझो 2 से 3 मार्क के लिए आया तो वो भी कवर कर सकते हैं। अभी हम लोग लिखेंगे बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसका फोटो लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द थर्ड रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ना सब्स्टिट्यूट करना मतलब एक को हटा के दूसरे ग्रुप को लाना। तो स्टूडेंट्स जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे आर लेस रिएक्टिव। इसके लिए बेटा इनको पैराफिन्स भी बोलते हैं, मैंने बताया था पैराफिन्स मतलब वेरी वेरी लेस रिएक्टिव, है ना। बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, in the presence of
सनलाइट, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड Cl2 saturated hydrocarbons undergoes substitution reaction, undergoes substitution reaction, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ध्यान देना। इमेजिन करो मेरे पास मीथेन है, मीथेन CH4 को बेटा मीथेन बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन। मीथेन का रिएक्शन अगर हम लोग करवा दें किसके साथ, क्लोरीन के साथ, Cl बॉन्ड Cl के साथ, ठीक है। तो ये वाला जो क्लोरीन है इन द प्रेजेंस ऑफ डैश लाइट, सनलाइट, ये क्या करता है, ये जो है एक क्लोरीन जो है वो एक हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा और क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो दूसरा क्लोरीन है वो इसकी जगह पे आ जाएगा, जगह पे आ गया मतलब क्या बोलेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूट किया ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्लोरोमीथेन। तो इस रिएक्शन को बेटा हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन ने हाइड्रोजन को क्या किया है, सब्स्टिट्यूट। सो क्लोरीन substitutes hydrogen from CH4. Chlorine substitutes hydrogen from CH4. This reaction is called as substitution reaction. अब ये हॉट्स के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, एकदम ध्यान से सुनो। हॉट्स के लिए एडिशन रिएक्शन very very important, especially CBSE students. Addition reaction is shown by unsaturated hydrocarbons. Addition reaction is shown by unsaturated hydrocarbons, whereas substitution reaction is shown by saturated hydrocarbons. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ऐसा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के लिए बेटा हमको सिंगल बॉन्ड को तोड़ना है, एडिशन के लिए हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, इस वजह से। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज सच देखने जाए तो हमारे लिए बहुत सिंपल था। इसमें और अगर हाइड्रोजन को आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है ना, चारों जगह पे क्लोरीन आ सकता है, जैसे इसको आगे और कंटिन्यू लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट जरूरत नहीं है। लास्ट एंड फाइनल टाइप ऑफ रिएक्शन, फोर्थ एंड द लास्ट टाइप इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये वाला ऑक्सीडेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना, और हम लोग ने जो पढ़ा था ऑक्सीडेशन वहां पे वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है जैसे मेरे पास में समझो बच्चों इथेनॉल है, क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल को बेटा मैं CH3 CH2 OH लिख सकता हूँ, हाँ बराबर है। अगर मैं इथेनॉल का रिएक्शन करवाऊँ, एकदम ध्यान से सुनो, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMNO4 या फिर और एसिडिफाइड K2Cr2O7। अभी ये क्या है सर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है बेटा, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अभी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जिनका खुद का रिडक्शन होता है और सामने वाले का वो ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सामने वाले का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, तो खुद का क्या करेंगे, रिडक्शन। तो स्टूडेंट्स, एजेंट्स एंड एजेंट व्हिच itself undergoes reduction, and causes oxidation of other is called an oxidizing agent, ठीक है, is called as an oxidizing agent. एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे कि नंबर 1 अल्कलाइन KMNO4, नंबर 2 अल्कलाइन KMNO4, नंबर 2 एसिडिफाइड K2Cr2O7, इसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। उसके बाद में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसके बाद में ओजोन, अल्कलाइन KMNO4, ये सब के सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, याद रखना। सर रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, फिर हॉट्स के लिए पूछते हैं बेटा,
रिड्यूसिंग एजेंट खुद से डेफिनेशन लिख सकते हो, बताओ कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, नॉट देयर इन द सिलेबस, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। एन एजेंट इसका उल्टा, विच itself undergoes क्या, ऑक्सीडेशन and causes reduction of other is called reducing agent। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे नॉट देयर इन द सिलेबस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, फिर भी लिख के दे देता हूँ सोडियम बोरोहाइड्रेट, ये दो एग्जांपल्स क्या रखना है, याद रखना है बेटा। तो हमको बेसिकली क्या पढ़ना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ना है, जिसमें हमको सिर्फ किसकी यूज करना है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो आप इसका फोटो लो, फिर मैं आपको ये रिएक्शन समझाता हूँ। हो गया, चलिए अभी देखिए ध्यान से इसका एक छोटा सा रिएक्शन जो मोस्ट ऑफ तो याद ही रखना है, बिकॉज 12th में और 11th में इसको बहुत डिटेल में सिखाते हैं हम लोग, बट यहाँ पे हमको सीधा इसको क्या रखना है, याद ही रखना है। सर ये अल्कलाइन का मतलब क्या होता है, KMnO4 को किसी बेस में डाल दो, KMnO4 with a base, एसिडिफाइड K2Cr2O7 का मतलब K2Cr2O7 विथ एसिड, एसिड के साथ रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एसिडिफाइड K2Cr2O7। अभी ध्यान से देखो, मेरे पास समझो इथेनॉल है, CH3 CH2OH, इसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, इथेनॉल। अगर मैं इसका रिएक्शन करवा दूं किसके साथ, अल्कलाइन KMnO4 के साथ, या फिर इन चारों में से कोई भी चलेगा, एसिडिफाइड K2Cr2O7। बच्चों अगर आप लोगों को ये डिटेल में पढ़ना है तो मेरे YouTube चैनल के ऊपर 12th स्टैंडर्ड में मैंने ये सिखाया है, ठीक है, एक चैप्टर है DNA ब्लॉक एलिमेंट्स, वहां पे इसके ऊपर 2 लेक्चर, इसके ऊपर 2 लेक्चर, सिर्फ इनके नाम के ऊपर इनका प्रिपरेशन 2 लेक्चर दिए। आप लोग देखोगे तो शायद आपको समझेगा नहीं, बट मैं आपको एक बता देता हूँ कि ये एक्चुअल में है कहाँ का, 12th का है। तो बेटा आपके टेक्स्ट बुक में तो खाली नाम डाल दिया, अभी उतना डिटेल में तो हम लोग पढ़ नहीं सकते, और पढ़ेंगे ट्राई करेंगे तो समझेगा कुछ नहीं। किसी को अगर समझना है तो YouTube चैनल पे DNA ब्लॉक एलिमेंट्स में देखना, लेक्चर नंबर 6 या 7 रहेगा। KMnO4 के ऊपर 2 से 3 लेक्चर है, K2Cr2O7 के ऊपर भी उतने ही है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिडिक एसिड में, किसमें बच्चों, एसिडिक एसिड, जिसको हम लोग विनेगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनेगर। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्यों ऑक्सीडेशन बोलेंगे बेटा, क्योंकि हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया। बेसिकली ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या है, ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन है बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ क्या, ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने हाइड्रोजन को निकाला तो है ही है, और ऑक्सीजन को ऐड भी किया है। So such reaction will be called as what reaction? Oxidation reaction. Is it clear? तो स्टूडेंट्स याद रखना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक एक्टिविटी है बेटा, याद रखना इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी के तौर पे, कि अगर हम लोग इथेनॉल क्या है बेटा, ये इथेनॉल ही है, इसके अंदर 5% क्या डालते हैं, अल्कलाइन KMnO4, तो क्या होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, एसिडिक एसिड में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, अल्कलाइन KMnO4 का जो कलर होता है वो पर्पल होता है। क्या होता है कलर, पर्पल। और ये पर्पल कलर जो है रिएक्शन होने के बाद, आफ्टर द रिएक्शन इज ओवर, पर्पल कलर डिसअपियर्स, पर्पल कलर क्या हो जाता है बेटा, गायब हो जाता है, ठीक है। क्यों गायब हो जाता है, बिकॉज ये रिएक्शन में यूज हो रहा है। तो याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर वी हैव फिनिश्ड ऑल द 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। इसका जूम मीटिंग में हम लोग डाउट सॉल्विंग भी देखेंगे, क्योंकि प्रीवियस जूम मीटिंग में किसी स्टूडेंट ने पूछा था सर व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो मैंने बोला था ये सब आगे आएगा, अभी तक हुआ नहीं है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म कंप्लीट किया था, आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अभी हमारे लिए 2 से 3 लेक्चर्स और लगेंगे इस चैप्टर को वाइंड अप करने में।
एक लेक्चर में हम लोग पूरा इथेनॉल पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज रिएक्शंस के बारे में, और एक लेक्चर में हम लोग एसिटिक एसिड पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज रिएक्शन। ये दोनों कंपाउंड हमारे सिलेबस में डिटेल में है, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और लास्ट में हम लोग यूजेस वाला पार्ट कवर करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। We'll continue in the next lecture with a detailed discussion of properties and uses and reactions of ethanol और उसके बाद acetic acid. Till then, thank you students, take care.